Assalamualaikum dear students. Students, we start our next chapter, chapter number 2 today, rational numbers. So first of all, the maths flash is given on page number 19, and in maths flash we have 4 questions. We have to solve 4 questions. First of all, the first question is, how are natural number different from whole numbers? अब मैथ्स फ्लैश का जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स से कैसे डिफरेंट होते हैं, उनमें कौन सी चेंजिंग होती है कि वो दूसरे एक दूसरे से आपस में मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका आंसर आपको इस ये जो बुक है, बुक के जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, पेज नंबर 19 का फर्स्ट पैराग्राफ जो चैप्टर स्टार्ट जहाँ से हो रहा है यहाँ पे आपको मिल सकता है। वैसे मैंने आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन यहाँ से चेक करें। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हम नेचर में इर्द गिर्द अपने ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि काउंटिंग नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितनी भी काउंटिंग है हमारी, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। ओके, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट n, और हम इसको नेचुरल का फर्स्ट का लेटर कौन सा है? n, तो इसलिए हम इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल n से। ठीक है, और ये जो है वो अनलिमिटेड सेट होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि जितने भी नंबर्स हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड जीरोज। और होल नंबर, अब देखिए नेचुरल नंबर में आपके पास जीरो नहीं है, जस्ट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और अनलिमिटेड नंबर से। लेकिन होल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, होल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, और उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, क्योंकि होल का फर्स्ट कैपिटल लेटर क्या है? W, इसलिए हम लोग जो सेट होल नंबर का सेट होता है उसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल नंबर से होते हैं, जस्ट उनका स्टार्ट हम लोग जीरो से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये जो फर्स्ट आपका मैथ्स क्लास का क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिल गया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है, वह व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स को भी बोलते हैं कि इंटीजर्स क्या हैं। देखिए, मतलब नेचुरल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेचुरल नंबर। जब हम किसी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट या माइनस करते हैं, ओके, जब हम नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं, तो सम टाइम द रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो बाज़ औक़ात हमारे पास रिजल्ट जो है वो एक इंटीजर आता है। ठीक है, इंटीजर क्या होगा कि हमारे पास कोई एक नंबर आ जाता है, प्रॉपर नंबर। इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव भी नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और अलॉन्ग विद जीरो, और जीरो के साथ में कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों हो सकते हैं और उसके साथ जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो जेड इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल जेड से डिनोट होता है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों होते हैं। इसलिए इसमें अब देखिए आपको वो नज़र आ रहा होगा कि इस सेट में हमारे पास दोनों इंटीजर्स है, माइनस नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के भी। -3, -2, -1। अब ये -3 से पहले आपको 3 डॉट्स नज़र आ गए होंगे, मीन कि अनलिमिटेड, हमें कोई पता नहीं है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम -3 हम लोगों ने खुद से लिखा है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये नंबर्स इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए ये जो 3 डॉट्स हैं ये आप ये शो करें कि हमें इनकी लिमिट पता नहीं है। मिड में 0 है और एक साइड पे इसके पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 2 3। अब 3 के बाद भी आपको दोबारा से फिर ये डॉट्स नजर आएंगे, मीन कि इस साइड से भी ये अनलिमिटेड है, हमें पता नहीं है कि इसकी लिमिट क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ज़ाहिर है सारे पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन पता नहीं है हमें कि कितने एलिमेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है? नेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि रैशनल नंबर जो होते हैं हम उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं हम उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रैशनल नंबर होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट हैपेंस व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर। कहते हैं कि जब हम किसी भी एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होता है, क्या आता है। ठीक है, जब हम किसी भी नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर से माइनस डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या होता है। जैसे कि देखें, आपके पास एक एग्जांपल है कि नेचुरल नंबर में अब 4 भी आ सकता है। अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 से, तो 4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा?
2। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर एक नंबर है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसी 4 को डिवाइड करें 3 से, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारे पास कोई प्रॉपर इंटीजर नहीं आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड करके इसकी फ्रैक्शन फॉर्म भी लिख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट्स में इसका आंसर आ जाएगा। 3 1s are 3, 1 find and 0 अप टू सो यस। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो इंटीजर नहीं आया, ठीक है। कुछ जो है वो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करने से एक हमारे पास प्रॉपर नंबर आता है, प्रॉपर इंटीजर होता है, लेकिन कुछ इंटीजर्स को डिवाइड करने से वो नंबर नहीं आता। समटाइम्स द रिजल्ट द नेचुरल नंबर, यानी कि बाज़ औक़ात हमारे पास रिजल्ट जो है वो कोई नेचुरल नंबर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है 10 डिवाइड बाई 5। अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर किसके इक्वल होगा, 2 के, ठीक है। बट समटाइम्स द रिजल्ट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो रिजल्ट जो है वो नेचुरल नंबर की सूरत में हमारे पास नहीं होता। जैसे कि देखिए, अब 9 डिवाइड बाई 12, 9 12 से छोटा है, तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसलिए 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि 3 के टेबल से एक आंसर भी हो सकता है, 3 डिवाइड बाई 4 आ सकता है। व्हाट काइंड ऑफ अ नंबर इज दिस, तो 3 डिवाइड बाई 4 ये जो नंबर है ये किस टाइप का नंबर है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, किस टाइप का नंबर होगा। इस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है वो रैशनल नंबर्स को यूज़ करते हैं, और रैशनल नंबर्स जो है वो यही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपकी बुक के पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 20 पे मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो ग्रीन ब्लॉक में आपको ये जो डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होगी। ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद भी करनी है। पर इसको सुन लीजिए है क्या, रैशनल नंबर्स, इन रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसलिए ब्रैकेट में आपको साथ क्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्यू आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें इंटीजर भी इंक्लूड होता है और फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है। इसमें कोई भी इंटीजर भी आ सकता है और कोई भी फ्रैक्शन में भी कोई नंबर आ सकता है, तो वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म p बाई q, एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई q यानी कि डिवीजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। शर्त ये भी, कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि p और q दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है q वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। q जो हमारे पास है, ये जो डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो वो रैशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपके पास 2 बाई 3 माइनस 3 बाई 4 माइनस 4 बाई 7 माइनस 5 बाई 6 0 4 माइनस 2 आर रैशनल नंबर्स। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो फर्स्ट वाले हैं ये तो चलो हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये पहले डिवीजन की फॉर्म में है, ये रैशनल हो सकते हैं और इनका डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है। लेकिन ये जो बाद वाले इंटीजर्स आपके पास गिवन है 0 4 माइनस 2, ये कैसे रैशनल हो सकते हैं, ये रैशनल हो सकते हैं क्योंकि इनके नीचे, मैं आपको क्लास में बता चुकी हूँ शायद, कि जिस भी नंबर की डिवीजन में कुछ नहीं होता उसकी डिवीजन में नीचे 1 होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 लिखा हुआ है और हमें ये कहा जाए, हमारे पास ये 4 है और हमें ये कहा जाए कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, तो फ्रैक्शन फॉर्म 4 की ये होगी, क्योंकि 4 के नीचे 1 होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती और 4 के नीचे 1 लिखने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इसकी रैशनल जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी ये होगी। और इसी तरह ये जो -2 है इसका भी एक रैशनल नंबर ये है, क्योंकि इसको हम लोग इस 2 - 2 बाई 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट क्यू, रैशनल नंबर्स को हम सेट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, देखें क्यू इज इक्वल टू, अब ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये आपके पास 3 डॉट्स यानी कि अनलिमिटेड के लिए हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। -1, अब -1 बाई 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। -1 बाई 3 -1 बाई 4 0 0 बाई 1 हो सकता है, 1 बाई 4 1 बाई 3 1 बाई 2 1 बाई 1, तो ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स के। अब रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रिप्रेजेंटेशन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अब देखिए, इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स,
इनफैक्ट कहते हैं दरअसल दर हकीकत ये जो सारे नीचे इंटीजर्स आपके पास गिवन हैं ये सारे रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, और ये सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन कि आपके पास इंटीजर्स जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड कॉमन फ्रैक्शंस, ये सारे जो है ये क्या है, रैशनल नंबर से, और हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है ये जस्ट आपके पास ये जो नंबर लाइन गिवन है ये जस्ट इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को उन्होंने नंबर लाइन पे शो किया हुआ है। और एक बात में याद रखें कि पॉजिटिव और नंबर लाइन पे इंटीजर्स को शो करने के लिए हम उनके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, और राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स है। और जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो सबसे ग्रेटर नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखिए -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 जो है वो बहुत छोटा नंबर है, वो -1 से भी छोटा है, इसलिए ये जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हम ग्रेटर नंबर से स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हम लोग सबसे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब सबसे स्मॉलर नंबर क्या है 1, अब नीचे 2, अब 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा 1, और वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की तो -1 जो है वो बड़ा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, इसलिए ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे हम लोग स्टार्ट लेते हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से। तो नीचे ये आपके पास एक रिलेशन भी बना हुआ है, नेचुरल नंबर्स द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स जो है वो किसके प्रॉपर सबसेट है, होल नंबर्स के, और होल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और होल नंबर्स जो है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ आता है तो वो इंटीजर्स का भी सबसेट है, और इंटीजर्स एंड पे किसके सबसेट है, रैशनल नंबर्स के। मेन रैशनल नंबर्स इन सब को में सब आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। और इसी रिलेशन को यहाँ पे वेन डायग्राम में शो किया गया है कि क्यू क्या है, क्यू आपके पास ये बड़ा सर्कल है, ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके पास क्यू देखें, ये क्यू रैशनल नंबर्स के लिए है और ये बड़ा सर्कल है। अब इस क्यू के अंदर z इंटीजर्स भी हैं, w होल नंबर्स भी हैं, और n जो है वो नेचुरल नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने मैथ्स फ्लैश की तरफ। तो मैथ्स फ्लैश देखें, ये जो आपका नेक्स्ट ये पेज नंबर 19 पे है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब देखिए मैथ्स फ्लैश है सबसे पहले आपके पास। तो मैथ्स फ्लैश का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ आर नेचुरल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम होल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर से डिफरेंट कैसे होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं, कि नेचुरल नंबर्स जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, उनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड जीरो इज नॉट इंक्लूड इन द नेचुरल नंबर, वेयर एज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेकिन होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो जो है वो उनमें इंक्लूड होता है, और नेचुरल नंबर भी सारे होते हैं, इसलिए ये डिफरेंस है इनमें। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता और होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। दिस इज द स्मॉल डिफरेंस इन दीज टू सेट्स या दीज टू नंबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स, ये हमारे पास जो काउंटिंग नंबर है नेचुरल नंबर्स, जैसे कि पॉजिटिव जिनके साथ साइन जो है वो पॉजिटिव हो 1 2 3, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनके साइन में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर इन इंटीजर्स का हम लोग साइन चेंज कर देंगे तो वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 3, नेक्स्ट है नंबर 3, विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इन दोनों फ्रैक्शन में से ग्रेटर कौन सी है, 1/4 या 3/4। अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर जो है फ्रैक्शन वो कौन सी है, 1/4 है या 1/3 है। तो देखिए सबसे पहले द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर इक्वल एंड, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि जो p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, एंड नोमिनेटर इज चेंज,
और नोमिनेटर जो है एक का 1 है और एक का 3 है, ये दोनों सेम नहीं है। सो द फ्रैक्शन विद ग्रेटर नोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। हेंस इसमें क्या है, 3/4 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करना चाहें, जैसे देखें ये क्या, जैसे देखें ये क्या है, हमारे पास ये है 1/4 और ये है 3/4। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, 1 के अंदर रहेगा और 4 आपके पास बाहर रहेगा, तो 0 पॉइंट, क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो हम लोग 0 लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट आएगा तो 10, तो 4 2 क्या होता है 8, फिर -8 2 और 0 और 4 5 20, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0.25 के। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें 3/4 अगर हो तो 3/4 को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा अंदर और 4 बाहर। अब 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो दोबारा से डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 4 7 28, 2 और 0 4 5 20, तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.75। अब देखिए आप लोग 0.75 बड़ा है या 0.25 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 0.75 जो है वो बड़े नंबर है, तो इसलिए इन फ्रैक्शंस में 3/4 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगी आपके पास। हाउ आर नंबर्स अरेंज्ड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, हाउ आर नंबर 4 है, हाउ आर नंबर्स अरेंज ऑन नंबर लाइन। तो हम नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे अरेंज करते हैं, वो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका आंसर ये होगा आपके पास ये है कि व्हेन वी अरेंज नंबर्स ऑन नंबर लाइन, जब हम नंबर्स को नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं तो देन वी राइट नेगेटिव नंबर्स ऑन लेफ्ट साइड, तो हम नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, नेगेटिव नंबर्स को हम लोग लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो हमारे राइट साइड पे आते हैं। और एक बात और कि नेगेटिव नंबर्स जो है वो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक नंबर लाइन बनी हुई है, ये है हाउ आर नंबर्स अरेंज ऑन नंबर लाइन। हम नंबर्स को नंबर लाइन पे अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने ये बुक में भी पढ़ा है अभी आप थोड़ी देर पहले। तो जब हम नंबर लाइन पे नंबर्स को अरेंज करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स को हम लोग लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, नेगेटिव जितने भी होते हैं नंबर लाइन पे वो लेफ़्ट साइड पे शो होते हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो राइट साइड पे शो होते हैं। ठीक है, और एक बात और कि नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है। ठीक है, कि नेगेटिव नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है नंबर लाइन पे वो सबसे ग्रेटर नंबर होता है। जैसे देखें अब -1 जो है वो -2 से बड़ा है, इसलिए सबसे ग्रेटर नंबर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स का वो क्या है -1, तो ये -1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो नंबर लाइन पे सबसे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट होते हैं। अब देखें 1 जो है वो 2 से छोटा है, इसलिए अब देखें कि ये जो नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो सबसे स्मॉलर नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम नंबर लाइन पे इनको ऐसे ही शो करते हैं। व्हेन वी राइट नंबर्स ऑन नंबर लाइन देन वी राइट नेगेटिव नंबर्स ऑन लेफ्ट साइड। जब हम नंबर्स को नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं तो हम लोग नेगेटिव नंबर्स जो है वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और नेगेटिव नंबर्स की बात ये भी है स्टार्ट फ्रॉम ग्रेटर देन नंबर, और नेगेटिव नंबर जो है वो हमेशा ग्रेटर नंबर से स्टार्ट होते हैं। वेयर एज वी राइट पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन राइट साइड, हम पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट साइड पे लिखते हैं, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, ऐसे जैसे कि हमने इसको शो किया हुआ है, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है और राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो -1 है, तो हम लोग -1 से स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि -2 जो है वो -1 से छोटा है। और राइट साइड पे जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका हम लोग स्टार्ट 1 से ले रहे हैं, और 1 जो है वो सबसे स्मॉलर नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स में से, क्योंकि 2 और 3 1 से बड़े हैं, तो इसका स्टार्ट जो है वो हमेशा हम लोग स्मॉलर नंबर से लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।